हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए और बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोर्ड एग्जाम में, और यहाँ से बहुत सारी रिएक्शंस भी हमारी बनती हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा लेक्चर को, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बात करते हैं बच्चों हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, यानी एल्किल हैलाइड की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर रिएक्शन विद एक्वस एल्कलाई, यानी एक्वस एल्कलाई में बात करते हैं, चाहे KOH ले लो या फिर NaOH। एक्वस एल्कलाई के साथ में जब क्या होगा कि एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो रिएक्शन विद एक्वस एल्कलाई, तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड है बच्चों, और एल्किल हैलाइड एक्वस एल्कलाई जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये R और ये OH मिलेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एल्किल एल्कोहल बन जाएगा और सोडियम हाइलाइड अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बच्चों यहाँ पर सेकंड रिएक्शन आती है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, एक मिनट रुक जाइएगा। देखो बच्चों, हाँ, विलियमसन सिंथेसिस होता क्या है बच्चों, बात करेंगे। तो जब एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, ठीक है, यानी NaOR-, ठीक है, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्टेड विद सोडियम एल्कोक्साइड टू फॉर्म ईथर एंड सोडियम हैलाइड। ठीक है, यहां पर बात करते हैं, सपोज करो हमने ले लिया C2H5Cl, एथिल क्लोराइड ले लिया, और एथिल क्लोराइड की रिएक्शन हम करा देते हैं सोडियम यानी NaO, और यहाँ पर ले लो C2H5 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा सोडियम एथिल एल्कोक्साइड। ठीक, तो जब NaO C2H5 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर, यानी C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर बन गया बच्चों, और सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी आ जाती है बच्चों हाफमैन्स अमोनोलाइसिस। हाफमैन अमोनोलाइसिस में बच्चों क्या होता है कि एल्किल हैलाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, है ना, एल्कोहल की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जब इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट, जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो RNH2 होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, और NH4X बन जाएगा। ठीक, तो देखो हाफमैन अमोनोलाइसिस में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स हमें मिल जाता है, यानी इस प्रोसेस के थ्रू हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स बना सकते हैं। उसके बाद अब 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन हम फिर से एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं बच्चों, तो यहाँ पर R2NH और हाइड्रोजन हाइलाइड मिलेगा, मतलब यहाँ से ये जो प्रोडक्ट बनना है वो बनना है 2 डिग्री एमीन। फिर देखो बच्चों 2 डिग्री एमीन्स ले लेते हैं और फिर से उसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ R3N बनता है, यानी 3 डिग्री एमीन्स बनता है और हाइड्रोजन हाइलाइड अलग होता है। तो इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स बना लेते हैं। ठीक, उसके बाद 3 डिग्री एमाइंस क्या होगा, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनता है R4N प्लस X के ऊपर माइनस का चार्ज होगा, यानी टेट्रा एल्किल अमोनियम हाइलाइड। क्या बनेगा, टेट्रा एल्किल अमोनियम हाइलाइड। तो ये हाफमैन्स रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी नेमिंग रिएक्शन होती है बच्चों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके क्लास 12th के लिए। 4 केमिकल प्रॉपर्टी आ जाती है कि रिएक्शन विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोजन साइनाइड। अगर एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो ये भी केमिकल प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो RX के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या बनेगा, थियोल और पोटेशियम हाइलाइड। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनना है वो थियोल बनेगा। क्या हम एग्जाम्पल एक देख लें, चलो देख लें। जैसे यहाँ पर CH3Cl मेथिल क्लोराइड दे दिया गया, ठीक बच्चों,
और इसकी रिएक्शन हम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराएंगे। तो देखो यहाँ पर बनेगा CH3SH, यानी मेथिल थियोल बन जाएगा, है ना, प्लस KCl हो जाएगा। ओके, तो ये केवल एल्किल हाइलाइड है। ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं जितने भी हैं ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले में रख करके आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद रिएक्शन विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन अगर हम लोग सिल्वर सॉल्ट के फैटी एसिड से कराते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। यहाँ पर ये एल्किल हाइलाइड दिया गया है और ये AgCOOR- जो कि सिल्वर सॉल्ट है ना, सिल्वर सॉल्ट है फैटी एसिड का। ठीक, अब रिएक्शन करेगा तो R-COOR ये प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एस्टर। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा, प्रोडक्ट बनना है बच्चों एस्टर, और सिल्वर हाइलाइड अलग हो जाएगा, या सिल्वर सॉल्ट इसको बोल, सिल्वर हाइलाइड अलग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में देखो फ्रैंकलैंड रिएक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन, जैसा कि आपको पता है कि नेमिंग रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है हमारे क्लास 12th केमिस्ट्री में, तो नेमिंग रिएक्शन को तो आपको बिल्कुल रट लेना है। ठीक, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में बच्चों क्या होता है कि इसमें एल्किल हाइलाइड के 2 पार्ट ले लेते हैं और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हम उसको जिंक के साथ, जिंक मेटल के साथ में हीट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है हमारा एल्केन और ZnX2। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में एल्केन बनेगा। समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज़ आपको बच्चों समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखो बच्चों वुड्स रिएक्शन। अच्छा, वुड्स रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड, 2 एल्किल हाइलाइड ले लेंगे। ठीक, और उसकी रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ करा देंगे। यहाँ पर 2 पार्ट ले लेंगे सोडियम मेटल के। ठीक, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब बच्चों हम इनको हीट करेंगे तो प्रोडक्ट यहाँ बनेगा एल्केन और सोडियम हाइलाइड अलग हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये भी हमारी, जिसे हम लोग वुड्स रिएक्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम वुड्स की बात करें या फिर फ्रैंकलैंड की बात करें, दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। यहाँ तक कि जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, नेमिंग रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। आपने कई बार अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको नेमिंग रिएक्शन बहुत सारी मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद बच्चों बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होगा, जब हम क्या करते हैं एल्किल हाइलाइड का रिडक्शन कराते हैं बच्चों। ठीक है, जब एल्किल हाइलाइड का रिडक्शन कराते हैं तो देखो यहाँ पर एल्किल हाइलाइड और हाइड्रोजन हाइलाइड, मतलब RH बनेगा, एल्किल हाइड्रोजन R और हाइड्रोजन हाइलाइड बनेगा जाके। ठीक, कब, जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे। बच्चों यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ विथ मेटल मरकैप्टाइड। अगर एल्किल हाइलाइड किसी मेटल मरकैप्टाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। सो देख लेते हैं, एल्किल हाइलाइड यहाँ पर NaSR- के साथ जब रिएक्शन करेगा तो R बनेगा, जिसे हम लोग थियोएथीन बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे, थियोएथीन बोलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम हाइलाइड बन जाएगा। ठीक, तो बच्चों ये कुछ थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, किसकी, एल्किल हाइलाइड की इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आप नोट कर लीजिएगा और 2-4 बार इनकी खूब जम के प्रैक्टिस कीजिएगा। जब 2-4 बार आप एल्किल हाइलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बच्चों जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसके आगे जो लेक्चर आएंगे हमारे, उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। मतलब आगे के लेक्चर आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, किसकी, एल्किल हाइलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन जो होती हैं बच्चों, उनको हम एक अलग से लेक्चर बना करके उसमें SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा क्या होता है उसको एक अलग से पूरा लेक्चर बनाएंगे। उसमें आपको सारी चीज़ें समझा देंगे कि SN1 और SN2 होती क्या हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले कई सारे लेक्चर इसके हो चुके इस चैप्टर के। तो आप अगर नए हैं चैनल पर तो आप
इस चैप्टर के पुराने लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप पुराने लेक्चर देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। कल के लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।